तो दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कोट्स लिखा गया है कि मंजिलें भी जेदी हैं, रास्ते भी जेदी हैं, कल वापस कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ हौसले भी जेदी हैं। तो दोस्तों ये कथन जो है इसरो का कहा गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये कथन भी हमारे जीवन से जुड़ी हैं और देखिए कितने ये हैं कि हम लोग जो निश्चय करते हैं कि हमको बीपीएससी निकालना है, ये करना है, तो वही कहा गया है कि दोस्तों मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, कल वापस कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ हौसले भी जिद्दी हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक बार दो बार आप पीसीएस के एग्ज़ाम में असफल होते हैं तो उससे आपको निराश नहीं होना है, फिर अगले एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे, वही चीज़ यहाँ आपको बताई गई है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बीपीएससी का सिलेबस क्या होता है एग्ज़ाम का। तो अभी दोस्तों बीपीएससी 66 प्री का एग्ज़ाम होगा 2-4-5 महीने बाद। तो दोस्तों इसका जो अप्लाई होगा, अप्लाई आपका जो होगा, ये अप्लाई दोस्तों आपको लगभग 2 महीने बाद होने की संभावना है और उसके 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम भी आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी का सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों बीपीएससी जो प्री का सिलेबस है इसमें लगभग 8 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो सब्जेक्ट आपका होता है, मेजर सब्जेक्ट जिसको मानते हैं, वो हिस्ट्री होता है। फिर सेकेंड साइंस होता है। फिर थर्ड में आपका करेंट आ जाता है, पॉलिटी आता है, जियोग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, मैथ आता है और बिहार आता है। तो दोस्तों ये 8 जो आपके सब्जेक्ट हैं, इन 8 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं कि सबसे अधिक सवाल किससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक सवाल जो पूछे जाते हैं हमारे हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से बीपीएससी के प्री के एग्जाम में दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन रहना ही रहना है। और सेकेंड जो है आपका साइंस से सवाल पूछे जाते हैं और साइंस से भी दोस्तों लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। थर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है करेंट अफेयर। तो दोस्तों इसमें करेंट अफेयर जो पूछा जाता है बिहार से रहता है, नेशनल रहता है, इंटरनेशनल रहता है, यानी 3 जगह से मिला के लगभग 20 से 25 करेंट अफेयर भी लगभग पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी है तो दोस्तों पॉलिटी राज व्यवस्था जो हम लोग बोलते हैं, इससे भी लगभग 10 से 15 आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर जियोग्राफी है, जियोग्राफी से भी दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स से भी दोस्तों यहाँ 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ है, मैथ से दोस्तों हर बार एग्जाम में 10 क्वेश्चन फिक्स है, 10 क्वेश्चन आना ही आना है। और बिहार से दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये 150 नंबर का आंकड़ा है और इस आंकड़े को जो दिए गए हैं इसमें दोस्तों आपको मैक्सिमम 100 नंबर आप लाते हैं तो प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आपको 150 में 100 नंबर लाना है। तो दोस्तों यहाँ आपके कुछ सब्जेक्ट कमज़ोर भी पड़ते हैं तो वो असर नहीं करता है। जैसे आपका मान लीजिए मैथ कमज़ोर है, 10 नहीं बना पाए, 5 बनाए, लेकिन बनाए तो कोशिश किए, तो ये सारी चीज़ें भी आपके एग्ज़ाम पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों अगर आप जैसे 150 है तो 150 में आपको 100 लाने हैं। तो मान लीजिए आपको जियोग्राफी टफ लगता है, इकोनॉमिक्स टफ लगता है, तो उन सब्जेक्ट को आप स्किप करके भी दूसरे सब्जेक्ट पे मेहनत बना सकते हैं। जैसे आपका यानी बैकग्राउंड साइंस से है, 11-12 आप साइंस से किए हैं तो साइंस के क्वेश्चन आप अच्छे से डील कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है कि 150 में आपको 100 नंबर लाना है तो आपका सीट कन्फर्म है, आप प्री में क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि हम लोगों को कौन कौन से बुक पढ़ने की आवश्यकता है जिससे हमारा रिजल्ट क्लियर हो। तो दोस्तों प्री के लिए लुसेंट सामान्य ज्ञान है, ये किताब काफ़ी बेसिक है, लुसेंट सामान्य ज्ञान, और इस किताब को आप पढ़ भी सकते हैं। और इसका जो मैं आपको दिख रहा होगा लुसेंट सामान्य ज्ञान यही है, तो इसका आप न्यू संस्करण ले लेंगे। फिर दोस्तों क्राउन का सामान्य ज्ञान आता है, तो क्राउन का सामान्य ज्ञान और लुसेंट का सामान्य ज्ञान, आप ये 2 चीज़ें बुक हैं ये आप ले सकते हैं।
थर्ड है दोस्तों, तीसरा बुक जो आपको लेना है बिहार स्पेशल का। तो बिहार स्पेशल में दोस्तों काफ़ी बुकें हैं, जैसे इम्तियाज़ अहमद की हैं, विवास पनोरमा की आती हैं, केबीसी नैनो का आता है, क्राउन का आता है। तो दोस्तों आप इसमें इम्तियाज़ अहमद का ले सकते हैं। और भी जो आपको बुकें, ये 4-5 जो मैंने नाम बताए, उनमें जो अच्छी लगे आप वो बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर। तो दोस्तों करंट अफेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो करंट अफेयर के लिए आप पेपर को मंगा सकते हैं। अगर आपको संभव हो तो आप दैनिक भास्कर मंगा सकते हैं, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो आता है वो मंगा सकते हैं, हिंदुस्तान मंगा सकते हैं, या प्रभात खबर, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर संभव हो तो आप पेपर मंगाइए, अगर नहीं संभव हो तो प्रतियोगिता दर्पण का जो मंथली आता है, या केबीसी नैनो का भी आता है दोस्तों, या एसपीडी का, तो ये सब करंट अफेयर आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों बीपीएससी 66 प्री में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी ओल्ड 11-12 की अगर किताबें मिल जाती हैं, एंशिएंट और मॉडर्न, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो दोस्तों मैंने यहाँ प्लेलिस्ट में बना के डाले हैं, तो उस वीडियो का भी आप हेल्प ले सकते हैं, मॉडर्न हो या कोई भी सब्जेक्ट। तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में भी विजिट करके वहाँ भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी सीरीज की मैंने 5-6 वीडियो बनाई हैं और भी बनाएंगे। हाँ, संभव हो तो आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, जो राजीव अहिर की बुक है, और ये काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका प्री के साथ साथ मेंस का भी बेस तैयार होगा। फिर साइंस आता है। तो दोस्तों साइंस का जो क्वेश्चन है हम लोग लुसेंट या क्राउन की बुक से भी मतलब क्लियर कर सकते हैं, यानी लुसेंट या क्राउन की जो आप सामान्य ज्ञान लेंगे उससे भी साइंस आपका लगभग कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्री का जो मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक बताया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इन बुक को दोस्तों आप लोग कम से कम ले लें, जिसमें लुसेंट क्राउन ये 2 आपको लेनी होंगी, और बिहार स्पेशल की एक कोई अच्छी बुक ले लें। करंट अफेयर के लिए दोस्तों है तो पीडी, एसपीडी या केबीसी नैनो यहाँ से भी ले सकते हैं, या पेपर मंगा के आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं अपना। तो ये दोस्तों बीपीएससी प्री के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक है जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं कि दोस्तों मेंस में क्या पूछा जाता है, मेंस में कैसे क्या है। तो मेंस का दोस्तों इसमें भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो मेंस में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 पेपर आपको लेना ही है, GS1 और GS2। ये दोनों आपको 300 मार्क्स के होते हैं। और फिर एक ऑप्शनल अपने मन से चूज करना होता है जो आपका फेवरेट हो। जैसे आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं, जियोग्राफी ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लिटरेचर में कोई ले सकते हैं, लिटरेचर जो भी आपको पसंद हो, या LSW भी ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे हिस्ट्री उनका सब्जेक्ट हुआ, सोचते हैं कि चलो प्री में हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना है तो हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेते हैं कोई भी। तो दोस्तों एक मैं आपको छोटा सा हिस्ट्री पे ही बता दूं कि जैसे आप हिस्ट्री का ऑप्शनल लेते हैं तो दोस्तों 300 नंबर के हिस्ट्री पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 300 नंबर का जो पूछे जाएंगे तो दोस्तों इसमें आपको 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और एक क्वेश्चन 50 मार्क्स कैरी करता है। तो मॉडर्न से आपको लिखना होता है, मेडिवल रहता है, एंशिएंट रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो दोस्तों मॉडर्न से आप एक क्वेश्चन लिखे, मेडिवल से एक लिखे, एंशिएंट से लिखे, वर्ल्ड से लिखे। तो चारों से 4 क्वेश्चन आपका लिखना अनिवार्य है। तो ये दोस्तों कितने हो गए, 200 मार्क्स हो गए। और फिर 2 क्वेश्चन आप किसी भी मॉडर्न, मेडिवल या एंशिएंट किसी से भी आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंड है कि आप किससे लिखेंगे। तो दोस्तों आपका ये 300 हो गया। तो इस प्रकार मेंस में दोस्तों आपका GS1 300 मार्क्स, GS2 300 मार्क्स, और ऑप्शनल कोई भी आप ले रहे हैं तो 300 मार्क्स। तो ये कितना हुआ दोस्तों, 900 मार्क्स हुआ। और फिर आपको एक और हिंदी पेपर आता है, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसके मार्क्स आपके मेंस के एग्ज़ाम में नहीं जोड़े जाते हैं। और हिंदी का जो मार्क्स होता है दोस्तों 100 नंबर की आपकी एग्ज़ाम होगी। और इस 100 नंबर में आपको कितने नंबर लाने हैं, तो उसमें आपको मात्र 33 नंबर लाने हैं। और 33 नंबर में दोस्तों काफ़ी इजी रहता है, थोड़ा भी आप मेहनत हिंदी पे कर लें तो उसका आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए दोस्तों मेंस के लिए हो गई। अब आते हैं हम लोग इंटरव्यू। तो इंटरव्यू दोस्तों क्या है, तो इंटरव्यू में आपके 120 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू दोस्तों जो होता है
वो आपको मेंस के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद होता है। और सबसे अनिवार्य है कि दोस्तों हिंदी का 100 नंबर का आप अगर क्वालिफाइंग करेंगे तभी आपके अदर सब्जेक्ट के पेपर चेक होंगे। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि हिंदी को पास करना अनिवार्य है, लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो दोस्तों 120 नंबर का इंटरव्यू जो होता है, तो इस प्रकार दोस्तों बीपीएससी मेंस में 900 नंबर और 120 नंबर यानी 1020 नंबर पे आपके मेरिट तैयार होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सिलेबस बीपीएससी का अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्री में दोस्तों आपको 8 सब्जेक्ट करने हैं, हिस्ट्री, साइंस, करेंट, पॉलिटी, फिर जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है और बिहार है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि कितने कितने प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग गौर करते हुए वीडियो को 1-2 बार आप लोग देखेंगे और इसको नोट डाउन कर लें, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमको क्या करना है, कैसे नंबर लाना है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से देखें और दोस्तों एक आप रूटीन के वे में पढ़ें, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी हो। तो दोस्तों कि जैसा कि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले पे दिख रहा है, मंजिलें भी दी हैं और रास्ते भी दी हैं। कल वापस कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ हौसले भी दी हैं। तो दोस्तों जैसा कि है, हम कोई डिसीजन लेते हैं कि हमको बीपीएससी का ही जॉब करना है, पीसीएस करना है, यूपी पीसीएस निकालना है, एमपी पीसीएस निकालना है। तो दोस्तों वहीं यहाँ बताया जा रहा है कि मंजिलें भी हमारी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं, और कल वापस कोशिश करेंगे क्योंकि हौसले भी जिद्दी हैं। यानी अगर आप किसी एग्ज़ाम में सफलता नहीं प्राप्त करते हैं तो उससे आपको निराश नहीं होना, फिर अगला एग्ज़ाम आपको देना है और पूरे ज़ोर शोर से देना है, ताकि आपका रिजल्ट जरूर आए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप प्ले लिस्ट में भी एक बार और जाइए, वहाँ भी आपके लिए कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की गई हैं और धीरे धीरे बहुत सारे वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।